द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं सबके सामने है। कैसे ईडी का, आईटी का, आईबी का, तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, वो सबके सामने बहुत सामान्य सी बात हो गई है। अंग्रेजी में कहें तो द न्यू नॉर्मल है ये, कि बहुत मामूली सी बात है। लेकिन अब ईडी के चक्कर में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक फैसला सुनाया है उसमें कांग्रेस की बड़ी जीत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ईडी के दुरुपयोग की बड़ी हार है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मामला जुड़ा हुआ है किससे? डीके शिव कुमार साहब से। डीके शिव कुमार जी वही हैं जिन्होंने बीजेपी की अच्छे से नींद जो है उड़ाई हुई है और लोहे के चने चबाए हुए हैं एक लंबे वक्त से। और डीके शिव कुमार जी को जिस तरह से प्रताड़ित करने के लिए बीजेपी की सरकारों ने केसेस लगाए, बीजेपी की सरकार के अधीन आने वाली एजेंसीज ने केसेस लगाए, इन्वेस्टिगेशंस के नाम पे प्रताड़ित किया और परेशान किया। और अब वो उप मुख्यमंत्री हैं डीके शिव कुमार जी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के। सुप्रीम कोर्ट में उनका पिटीशन लगा हुआ था, ईडी ने गलत तरह से उनके ऊपर केस दर्ज किया था और उस केस को खारिज किया जाए। तो एबीपी न्यूज़ ने कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोट करते हुए लिखा है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ दर्ज ईडी केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ईडी का दुरुपयोग क्या इससे प्रमाणित नहीं होता है? जो कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार बार बार ईडी का दुरुपयोग करती है, जो कहा जाता है कि भाजपा की सरकार ईडी से, सीबीआई से, आईटी से जनता को जो उनके खिलाफ है उनको परेशान करती है, ख़ास तौर पर जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो लीडर्स हैं या जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं उन तमाम पार्टीज़ को जिनको बीजेपी का विरोधी माना जाता है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ईडी के दुरुपयोग को प्रमाणित नहीं कर दिया कि डीके शिव कुमार जी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और जो केस ईडी का था नहीं, उस केस को ईडी ने दर्ज करके कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय है कि ईडी किसके इशारे पे काम कर रहा है। एबीपी लाइव ने लिखा आगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, क्या कहा है सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी की सोच विचार के अफसरों और अधिकारियों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि आपराधिक साजिश यानी आईपीसी की धारा 120B 120B के आरोप में अगर किसी 120B होता है, साजिश में कौन कौन शामिल है। आईपीसी की धारा 120B, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आईपीसी की धारा 120B के आरोप में अगर किसी एजेंसी ने किसी को आरोपी बनाया हो तो ये ईडी की तरफ से पीएमएलए का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि अगर किसी को भी धारा 120B के आरोप में एजेंसी ने बनाया है आरोपी तो ये ईडी की तरफ से पीएमएलए का मुकदमा दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर पीएमएलए कानून में दिए गए अपराध की साजिश में कोई शामिल रहा हो तभी मुकदमा चल सकता है। ईडी को ये पहली बार झटका नहीं पड़ा है, ईडी को इससे पहले भी झटका पड़ा है। ईडी ने अपनी क्या साख कम कर ली है, ये बड़ा सवाल है। क्या ईडी के ऊपर बिला वजह एक दबाव बनाया जा रहा है बीजेपी की सरकार की तरफ से और कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ निराधार कार्रवाइयाँ हो रही हैं जो बीजेपी के विरोधी माने जाते हैं। इससे पहले संजय सिंह के केस में जब रेड्स पड़ी थी, ईडी ने संजय सिंह जी के घर को रेड मारी थी, तब एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया था कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि नॉन कोऑपरेशन टू ईडी समन्स डजंट मेक वन लायबल टू बी अरेस्टेड। सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है ईडी के नोटिस को लेकर तो इससे उस व्यक्ति की गिरफ्तारी का अधिकार नहीं मिल जाता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना मकसद नहीं बन जाता है। तो ये एक और झटके, ऐसे झटके पे झटके हैं। लेकिन ईडी, आईटी, आईबी, सीबीआई, इन तमाम जांच एजेंसीज का जो दुरुपयोग पिछले 10 सालों में हुआ है, जनता के लिए बड़ा सामान्य सा बन चुका है कि कोई ये कहे कि उसके इधर ईडी की रेड्स पड़ रही हैं फला नेता के खिलाफ। और जनता ये जानती है आज की तारीख में कि वॉशिंग मशीन भाजपा है कि ईडी अगर रेड मारती है तो अगले दिन बीजेपी की कोशिश होती है कि उस राजनेता को, उस जनप्रतिनिधि को अपने साथ में ले लेना। क्या केंद्रीय जांच एजेंसीज पे इस तरह का दबाव बनाना सही है? क्या दबाव बना रही है बीजेपी? ये बड़ा सवाल है।
और अगर दबाव नहीं बना रही है तो फिर ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं जिसमें कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जितने लोग हैं उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ हो। नागालैंड में महिला आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो उसने ये पूछा था, जो आज तक ने लिखा कि आप अपनी पार्टी की राज्य सरकारों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते। पूर्वोत्तर राज्य के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकारा। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था बीजेपी की सरकार को, केंद्रीय सरकार को, कि आप अपनी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। जो सरकारें आपकी राज्य में हैं उन सरकारों के खिलाफ आपकी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं उठता है। तो आप ये एक बड़ा विषय था। ये देखिए यहाँ आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ तो कड़ा रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है, लेकिन जिस राज्य में आपकी पार्टी की सरकार होती है वहाँ आप कुछ नहीं करते। इससे शर्मिंदगी की बात किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रहा है कि जैसे आप पक्षपात करते हो। आप पक्षपात क्यों करते हो? अपनी पार्टी की सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं, दूसरी पार्टी की सरकारों के खिलाफ इतना ज़्यादा आप करते हो कि हिंदुस्तान ने लिखा था कि दूसरों के खिलाफ अति कर देते हो। अपनी सरकार से कुछ नहीं कहते। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, इतनी फटकारें ये खा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट जिनसे कह रहा है कि ये पक्षपात क्यों करते हो। और आप खुद बताइए मुझे कि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उन्होंने किस बीजेपी के नेता के खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने किस बीजेपी के सरकार के खिलाफ एक्शन लिया हो, सरकार में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कब एक्शन हुआ हो अगर सत्ता में बीजेपी हो उस राज्य में। और वहीं पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों के घरों पे छापे, विधायकों के घरों पे छापे, मंत्रियों के घरों पे छापे, मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई, झारखंड के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर डाला। ये सारी की सारी चीज़ें बताती हैं कि वाकई में आती है जो बीजेपी की सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, वो सही में धरातल पे दिख रहा है। तो ये एक बड़ा विषय है जिसके बाद से एक सवाल है कि डीके शिव कुमार को जिस तरह से प्रताड़ित किया और प्रताड़ित करते हुए हर संभव प्रयास किया कि वो पार्टी छोड़ के शायद बीजेपी में चले जाएं, लेकिन वो लड़ते रहे और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी जीत डीके शिव कुमार की, कांग्रेस पार्टी की हुई है। और बीजेपी को शर्म तो आती नहीं है, लेकिन अभी ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसी कार्रवाइयाँ क्यों हुई जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस टिक नहीं पाए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर कीजिएगा। जितना कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं ज़रूर बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।